हेलो नमस्कार आदाब, मैं तो मरे हुए लोग क्या भूतों की शक्ल में वापस आते हैं या सीधा यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं? क्योंकि हमारे देश की पुलिस आज भी 16 साल पहले मर चुके इंसान के साथ लाइव कांटेक्ट में है। और जरा सोचिए, जिस देश में एक आईएएस अफसर अपनी पहली ही नौकरी में 50 लाख का कैश घर में सजा कर रखता है, उसे सस्पेंड करने के बाद इनाम में कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वाह! लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ सिस्टम का दिल टूटा है तो यूपी के सहारनपुर का यह वीडियो देखिए, जहां एक कलयुगी बेटा अपने बूढ़े बाप को जानवरों की तरह पीट रहा है और दूसरी तरफ उसी यूपी में पुलिस बनने का सपना लेकर आए लाखों नौजवान कड़कड़ाती धूप में नगर निगम के शेल्टर होम के फर्श पर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक नौकरी चाहिए। आज कहानी सिर्फ खबरों की नहीं है दोस्तों, आज कहानी इस देश के उस कड़वे सच की है जो आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं यूपी के शामली से। यहाँ पुलिस के एक बड़े अधिकारी यानी एसपी साहब एक गंभीर केस में मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। केस था धर्मांतरण और प्रॉपर्टी विवाद का, लेकिन इंटरव्यू के बीच में एसपी साहब ने एक ऐसा दावा कर दिया कि साइंस और लॉजिक दोनों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, उनका आपने देखा होगा, बहुत ही वीडियो चलता रहता है और काफी उनका काम ही है दावत देना, और उसी प्रभाव में आया। मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है, ये यूट्यूब तो उनका आता ही रहता है। उन्होंने कहा कि आरोपी आयुष मलिक पाकिस्तान के एक धार्मिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद के लगातार संपर्क में है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि डॉक्टर इसरार अहमद साल 2010 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, मतलब वो 16 साल पहले मर चुके हैं। अब शामली पुलिस के पास ऐसा कौन सा वॉकी टॉकी है या ओइजा बोर्ड है जिससे वो सीधा ऊपर बात कर रहे हैं? खैर, जब बात पाकिस्तान और हमारे देश के सेंटिमेंट्स की हो रही हो तो एक और गजब नमूना देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक भाई साहब धूप का चश्मा लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर मीडिया के सामने खड़े हैं। उनका दुख क्या है पता है? बिरयानी का नाम बदलो। उसे लोग बिरयानी कहते हैं और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मुहिम चलाई है, जहाँ भी वेज बिरयानी लिखी वहाँ पर वेज पुलाव लिखिए, ताकि जो है सब अच्छा एक मैसेज जाए। मतलब भाई साहब, गजब का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक नाम से सेंटिमेंट इतने कमजोर हो जाते हैं कि टूटकर बिखर जाते हैं। और मजेदार बात सुनो, जो लोग लॉजिक की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं उन्हें पता है कि पुलाव शब्द भी पर्शियन शब्द पिलाव से आया है। तो नाम बदलकर भी आप कहां जा रहे हो? भाई, खाने को खाना रहने दो, राजनीति के लिए पूरा देश खाली पड़ा है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ मजाक नहीं चल रहा, कुछ चीजें अंदर तक झकझोर देती है दोस्तों। अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई, 32,000 से कुछ ज्यादा पोस्ट थी और एग्जाम देने पहुंचे 29 लाख से ज्यादा कैंडिडेट। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये लखनऊ का एक नगर निगम का शेल्टर होम है। जमीन पर चादर बिछाए बिना पंखे की गर्मी में ये जो लड़के सो रहे हैं ना, ये हमारे देश का भविष्य है। ये वो लड़के हैं जो मीलों दूर से भूखे प्यासे बिना सोए सिर्फ इसलिए आए हैं कि शायद एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर के हालात बदल जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग इसे फ्यूचर सोल्जर्स की डेडिकेशन कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी मजबूरी की तस्वीर है दोस्तों। और मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है ये रेलवे के इंतजामों को देखकर समझ आता है। सोशल मीडिया पर रेलवे के दावों की धज्जियां उड़ गई जब वीडियो सामने आए कि लोग ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूसे हुए थे, खिड़कियों से अंदर घुस रहे थे। इंटरनेट पर लोगों ने तंज कसते हुए हमारे रेल मंत्री जी को रील मिनिस्टर तक कह दिया, क्योंकि रील्स में तो ट्रेन एकदम चमकती हुई दिखती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर स्टूडेंट्स की जान दांव पर लग जाती है दोस्तों। इन बच्चों का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि पेपर कैसा जाएगा, उनका सबसे बड़ा डर ये है कि इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी कहीं पेपर लीक ना हो जाए। अब सोचिए, जो युवा इतनी मेहनत करके पुलिस या सरकारी सिस्टम में जाना चाहते हैं, उन्हें आगे जाकर कैसा सिस्टम मिलता है। मुरादाबाद का ये वीडियो देखिए, एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर का जो लॉक है वो जाम हो चुका है। वो एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर मरीज के सामने उस सिलेंडर पर मार रहा है ताकि लॉक टूट सके। भाई लाख ली तो यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं लगी देखो पेशेंट के, ना सांस आई उसको ना कुछ। यह है हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। जिस देश में हम डिजिटल इंडिया और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां एक सरकारी एम्बुलेंस के सिलेंडर का मेंटेनेंस तक नहीं होता है दोस्तों। अगर उस हथौड़े से कोई चिंगारी निकल जाती या ऑक्सीजन लीक हो जाती तो वहां क्या ब्लास्ट नहीं हो सकता था? और ऐसा ही कुछ हाल हमारे पहाड़ी इलाकों का भी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक खबर आई है कि 75 साल की बुजुर्ग महिला के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। लोग सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधने लगे कि वाह, विदेशों की तरह हम भी पहाड़ों में भी एयर एम्बुलेंस चल रही है। लेकिन जब ग्राउंड की वीडियो सामने आई तो पता चला कि वो एयर एम्बुलेंस कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि गांव के 4-5 लोग उस बुजुर्ग महिला को कपड़े के स्ट्रेचर पर लादकर खड़ी और पथरीली पहाड़ियों पर अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। इसे कहते हैं असली मैनुअल एयर एम्बुलेंस। यही हाल चमोली के सिमली का भी है दोस्तों। वहां के लोगों ने रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला। क्यों? क्योंकि वहां एक आलीशान बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई, लेकिन सालों से उसमें ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई जरूरी मेडिकल सर्विस। मतलब ढांचा तैयार है लेकिन जान गायब है। लोग थक
चुके हैं उन वादों से जो सिर्फ चुनाव के वक्त किए जाते हैं। जब सिस्टम में इतनी कमियां हो तो समाज का ताना बाना भी बिखरने लगता है। यूपी के सहारनपुर से एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। एक कलयुगी बेटा अपने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग पिता को, जो एक कुर्सी पर बेबस बैठे हैं, लगातार थप्पड़ मार रहा है। वो बुजुर्ग बाप रो रहा है, अपना चेहरा छुपा रहा है, लेकिन उस बेटे का दिल नहीं पिघलता। वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन यह घटना हमारे समाज की उस कड़वी हकीकत को दिखाती है जहां माता पिता का सम्मान सिर्फ किताबों में रह गया है। इंटरनेट पर लोग इस लड़के के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और सच में ऐसे लोगों के लिए कानून में कोई रहम नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन जहां एक तरफ एक आम इंसान को जुर्म की सजा तुरंत मिलती है, वहीं अगर आप एक बड़े आईएएस अफसर हैं तो आपके लिए नियम शायद थोड़े अलग हो जाते हैं। मिलिए धीमन चाकमा से। ये भाई साहब 2021 बैच के आईएएस अफसर हैं। उड़ीसा में इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी सब कलेक्टर के तौर पर, और अपनी पहली पोस्टिंग में इन्होंने ऐसा कारनामा किया कि विजिलेंस वाले भी हैरान रह गए। जून 2025 में इन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जब इनके घर पर रेड पड़ी तो करीब 50 लाख रुपए का कैश मिला। गड्डियों के पहाड़ लगे हुए थे। इन्हें सस्पेंड किया गया, ये कुछ दिन जेल में भी रहे। आप सोचेंगे कि इनका करियर खत्म हो गया होगा, बिल्कुल नहीं। मई 2026 में उड़ीसा सरकार ने इन्हें वापस नौकरी पर रख लिया है, और वो भी किस पद पर? रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी। मतलब जिस इंसान पर पैसों की हेराफेरी का केस चल रहा है उसे ही रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग का जिम्मा दे दिया गया। सोशल मीडिया पर अब लोग भड़के हुए हैं कि भाई अगर इन्हें वापस रखना ही था तो कम से कम कोई ऐसी डेस्क जॉब दे देते जहां इनका पब्लिक डीलिंग या पैसे से कोई वास्ता ना हो, लेकिन यहां तो बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंप दी गई। तो दोस्तों आज की इन सारी खबरों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो एक ही बात समझ आती है दोस्तों, हमारे देश में पोटेंशियल की कमी नहीं है। उन युवाओं को देखिए जो फर्श पर सोकर भी देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कमी है तो एक ईमानदार और मेंटेन सिस्टम की, जहां एक तरफ एम्बुलेंस में हथौड़ा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ करप्ट अफसरों को मलाईदार पोस्ट मिल रही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या धीमन चाकमा जैसे अफसरों को इतनी बड़ी पोस्ट देना सही है? और हमारे पहाड़ी इलाकों में जो हेल्थ केयर का हाल है उसे सुधारने के लिए सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर देना, शेयर जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।